आज दिनांक 7 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। 10 जुलाई को इंदौर में 1 लाख लाडली बहनों सहित पूरे मध्य प्रदेश की बहनें लेंगी शपथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रदेश की बहनों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की पहल है। बहनें विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को दिलवाने के लिए भी आगे आ रही हैं। उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और समाज में बदलाव के लिए प्रेरित करने के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री 10 जुलाई को इंदौर से प्रदेश के 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि सिंगल क्लिक से डालेंगे। बाबा महाकाल की सवारी में डीजे, शोभा रथ और झांकी पर रहेगा प्रतिबंध। उज्जैन में सावन माह में निकलने वाली सवारी की ख्याति देश भर में है। इस बार सवारी में झांकी, शोभा रथ, डीजे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। ये निर्णय सभी भजन मंडलियों के साथ हुई बैठक में मंदिर प्रशासक ने लिए हैं। बता दें कि 10 जुलाई को महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। प्रदेश के कर्मचारी रहेंगे 1 दिन के आकस्मिक अवकाश पर। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के कर्मचारी 1 दिन के आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारी संगठनों ने 4 अगस्त को प्रदेश में कार्यालय बंद रखने का फैसला लिया है। इससे पहले 28 जुलाई को 4 घंटे का सभी 52 जिलों में धरने पर रहने का भी निर्णय लिया है। कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को लेकर नोटिस भी दिया। प्रदेश के कर्मचारी संघ के 6 बड़े संगठन आंदोलन में शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश में सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले बंध पत्र वाले डॉक्टरों को नहीं मिलेगा पूर्णता प्रमाण पत्र। अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक ऐप की व्यवस्था इसी वर्ष जनवरी से लागू की गई है। अब इसे बाध्यकारी भी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य संचालन ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर कहा है कि बंध पत्र योजना के अंतर्गत पदस्थ जो डॉक्टर सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे हैं, उन्हें बॉन्ड अवधि पूरी करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए। अब 11 जुलाई से होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अब 10 के स्थान पर 11 जुलाई से होगा। शनिवार को भी बैठक होगी। विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को सत्र की बैठकों को लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अनुमोदन की संशोधित अधिसूचना जारी कर दी। सत्र की बैठक अब 11 जुलाई से प्रारंभ होगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने बताया कि सत्र की बैठक अब 11 जुलाई से प्रारंभ होगी। जबलपुर से अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। जबलपुर से अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। जबलपुर रेल मंडल ने इन यात्रियों को राहत देते हुए अमरनाथ स्पेशल ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन जबलपुर से सागर होते हुए नई दिल्ली से जम्मू तवी होकर उधमपुर तक जाएगी। इस ट्रेन के 4 फेरे चलेंगे जो 10 से 31 जुलाई तक चलाई जाएगी। संक्रामक बीमारियों की जांच के लिए देश की दूसरी बड़ी लैब बनेगी भोपाल की निषाद। भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज को संक्रामक बीमारियों की जांच के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी लैब बनाने की तैयारी है। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे सबसे बड़ी लैब है। निषाद में 400 करोड़ रुपए की लागत से बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 4 मापदंड वाली नई लैब बनाने की तैयारी है। सीधी जिले की घटना का मुद्दा विधानसभा में उठाएगी कांग्रेस। सीधी जिले में आदिवासी युवक के साथ हुई घटना को कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान को मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरेगी। विधानसभा के मानसून सत्र में इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यात्रा भी निकालकर भाजपा के आदिवासी हितैषी होने के दावे की वास्तविकता भी बताई जाएगी। बता दें कि प्रदेश में 47 विधानसभा क्षेत्र आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। MPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। विभिन्न पदों पर होने वाले भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू होगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग द्वारा व्याख्याता के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी ओपन की गई है। व्याख्याता, अगध तंत्र और रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। टमाटर से भी महंगे बिक रहे अदरक और मिर्च। मध्य प्रदेश में टमाटर के बाद अब अदरक और मिर्च के दाम भी बढ़ गए हैं। इनके दाम टमाटर को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हाल ही में टमाटर का दाम बढ़कर 120 से 140 रुपये हो गया। वहीं अदरक और मिर्च
200 रुपये किलो के दाम से बिक रहे हैं। हालांकि बरसात आने से सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार के दामों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। पहली बार शुरू हुई पुलिस कंट्रोल रूम से रेलवे स्टेशन की हाईटेक निगरानी। मध्य प्रदेश में पहली बार रेलवे पुलिस ने कंट्रोल रूम के माध्यम से रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे की निगरानी का काम शुरू कर दिया है। शुरुआत में राजधानी के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन एवं भोपाल स्टेशन की निगरानी का काम प्रारंभ हुआ है। अगले चरण में इटारसी समेत मध्य प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया जा रहा है। अभी तक रेलवे स्टेशनों पर लगे कैमरों की मॉनिटरिंग का काम थाने में लगे स्क्रीन के जरिए किया जाता था। स्टाफ समिति होने के कारण पुख्ता निगरानी नहीं हो पा रही थी। सुरक्षा को और सख्त करने की मंशा से थाने के अलावा कंट्रोल रूम से भी रेलवे स्टेशनों पर नजर रखने का फैसला किया गया। अब भाजपा चुनावी राजनीति में भी करेगी पीढ़ी परिवर्तन। 4 माह बाद होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपनी गाइडलाइन को अंतिम रूप दे रही है। भाजपा वर्ष 2020 में चुनाव के माध्यम से संगठन में पीढ़ी परिवर्तन कर चुकी है। अब वह चुनावी राजनीति में उम्रदराज और कई बार चुनाव जीत चुके नेताओं से पल्ला झाड़ेगी। इसी तरह कांग्रेस भी बार बार हारे हुए चेहरों को प्रत्याशी नहीं बनाएगी। पार्टी ऐसी 100 सीटों पर युवा और नए प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। श्रावण मास में IRCTC की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों से भारत सरकार द्वारा परिकल्पित देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पर्यटन अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य और भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन शुरू किया। भारतीय रेलवे भारत को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्षेत्र में एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। भारतीय रेल के इस थीम आधारित ट्रेनों की परिकल्पना घरेलू पर्यटकों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से अवगत कराने हेतु की गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज बोले, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना उनके साथ न्याय नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में आरंभ की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्किल डिमांड और स्किल सप्लाई के बीच के गैप को मिटाकर भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना से उद्योगों, सर्विस सेक्टर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ज़रूरत के अनुसार युवाओं को काम सीखने का मौका मिलेगा और व्यावसायिक संस्थानों को काम के लिए रेडी वर्क फोर्स उपलब्ध होगा। यह योजना युवाओं और व्यावसायिक संस्थानों दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी और लाभकारी है। 2 दिन बाद झमाझम वर्षा के आसार, तापमान में मामूली गिरावट। करीब 5 दिनों से थमा वर्षा का दौर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। धूप, बादल और नमी से उमस भरी गर्मी का जोर बढ़ने से लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। धूप के बीच बादल छाए रहे और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रही। आसमान पर छाए बादल ये दिलासा दे रहे हैं कि वर्षा का नया दौर फिर शुरू होगा। आज 7 जुलाई के बाद बादल नई खेप के साथ जबलपुर सहित संभाग को एक बार फिर तरबतर कर सकते हैं।